रामगढ़ की विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा, विधायकी से भी धोना पड़ा हाथ। जी हां, सही सुना है आपने। रामगढ़ की विधायक ममता देवी समेत अनेक आरोपियों को 5-5 साल की सजा हुई है, जिसमें उनकी विधायकी भी चली गई। मामला 29 अगस्त 2016 का है, जब ममता देवी जिला परिषद सदस्य के रूप में आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। उस समय आईपीएल कंपनी में गोलीकांड हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। अनेक लोग इसमें घायल हुए थे। इसमें पुलिस को 47 राउंड गोली चलानी पड़ी थी और उसका परिणाम 5 साल कारावास के रूप में ममता देवी के सामने आया है। विधायक समेत कुल 13 लोगों को दोषी करार मानते हुए उन्हें सजा सुनाया गया है। हम सीधे चलते हैं हजारीबाग, जहां हमारे सहयोगी भवेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं, वो कोर्ट परिसर में मौजूद थे, उन्होंने वहां क्या कुछ देखा और क्या रही वहां की परिस्थितियां। देखिए, आज जो हुआ, रामगढ़ की विधायक ममता देवी को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुना दी है। बताते चले कि इस सजा के साथ ही उनकी विधायकी भी चली गई है। दरअसल ममता देवी का मामला, सजा का ऐलान बीते कल ही होना था, लेकिन एक वकील के देहावसान हो जाने के कारण से कोर्ट को बंद कर दिया गया था। इसका फैसला आज किया गया है। कितने दिनों की सजा इन्हें हुई है और इनके साथ कितने लोगों को और सजा दी गई है? जी, इनके साथ में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के राजीव जायसवाल है। उनको थोड़ी अधिक सजा मिली है। आर्म्स एक्ट में उनको 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बाकी कुल 13 अभियुक्त थे। ममता देवी सहित 13 अभियुक्त कुल थे। ये घटना के बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बता दें कि घटना क्या थी जिसमें की सजा आज हुई है। बता दें कि इनलैंड पावर लिमिटेड गोलीकांड के में एक मामला हुआ था। 29 अगस्त 2016 का है। आईपीएल कंपनी में गोलीकांड के बाद 2 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोगों को जेल भी भेजा गया था। तत्कालीन जिला परिषद, जो अभी ममता देवी हैं, उस समय जिला परिषद सदस्य हुआ करती थी। ममता देवी ही इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग आईपीएल कंपनी के मुख्य गेट के पास में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलनकारी धीरे धीरे काफी उग्र हो गए। पथराव भी हुआ। मजबूरन पुलिस को गोली चलाना पड़ा। 47 राउंड की गोलियां चलने के बाद विधि व्यवस्था सामान्य हुई थी। इस दौरान 2 आंदोलनकारियों की मौत भी हो गई थी। वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे राजीव जायसवाल और ममता देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। कई राजनीतिक दल इस मुद्दे पर राज्यव्यापी आंदोलन किया था। यहाँ आपको बता दें कि जिस वक्त की ये घटना है, उस वक्त विधायक ममता देवी जिला परिषद सेवा करती थी। उन पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा, जिसके बाद रजरप्पा थाना में मामला दर्ज हुआ। बाद में यह मामला कोर्ट पहुंचा। पुलिस कार्रवाई के बाद विधि रूप से कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। अभी तक 47 लोगों की गवाही और साक्ष्य पेश करने को लेकर कोर्ट में कार्य हुआ। इस मामले में विधायक समेत 13 लोगों पर न्यायालय दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अभी का तात्कालिक स्थिति क्या है, क्योंकि ये कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी और जब भी झारखंड में जो यूपीए गठबंधन है उनके साथ कुछ भी होता है तो सीधा आरोप लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कराया गया। अभी वहाँ की क्या स्थिति है? कुछ लोगों से बातचीत हुई आपकी? जी, इनके जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष है शहजादा अनवर, उन्होंने प्रेस वार्ता करी है आज, और उन्होंने सीधा इल्जाम लगाया है कि ये हमारे विपक्ष के लोगों के द्वारा जैसे षड्यंत्र किया गया है। और उमाशंकर अकेला जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने भी बताया कि ये विपक्ष का षड्यंत्र है। उन्होंने गवाहों को ये किया और उस अपने षड्यंत्र में विपक्ष कामयाब हुई। कहना यह है कि ममता देवी की एक छोटी सी बच्ची है जो 2-3 महीने की है मात्र। उनके पति से भी हमारी बात हुई। उनके पति का कहना है कि ममता देवी नहीं चाहती है कि उनका बेटा बिना कसूर का जेल में रहे, इसलिए अब उस बच्चे का क्या होगा। एक बहुत ही भावनात्मक माहौल बन गए थे कोर्ट परिसर में, और उसके बाद से फिर कांग्रेस कार्यालय में देखा गया कि भावनात्मक रूप से लोग बड़े ही उद्वेलित थे और बगैर बुलाए हजारों की संख्या में उनके समर्थक यहाँ खड़े थे। उस बच्ची को देखने के लिए विजुअल में देखा भी जा सकता है कि छोटी सी बच्ची है, दूध मुहा है, मैंने दूध पीने वाले 3 महीने की मात्र। अब इनके पास क्या रास्ता बचता है? क्योंकि 5 साल की सजा है तो इन्हें तो सीधे तौर पर यहाँ से बेल नहीं मिल सकता था, तो आगे इनके पास क्या रास्ता बचा है? क्या करने जा रहे हैं? कुछ बात हुई क्या उनके पति से? जी, इनका कहना है कि ये हाई कोर्ट में अपील करेंगे और इस फैसले को चुनौती देंगे। जी,
जी, खबर पर आप नजर बना के रखें, हम फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यायालय ने जो फैसला लिया है उस फैसले के मद्देनज़र निराशा तो है ही है, लेकिन जो फैसला आया है ये उचित फैसला नहीं। इसके लिए हम लोग उच्च न्यायालय में जाएंगे, उच्च न्यायालय में बात रखेंगे। जो एक गृहिणी है, जो एक महिला है, उस पर हत्या करने का आरोप, आर्म्स एक्ट लगाना, ये लगाना, जो निहत्थी है, जो गृहिणी है, वो कहाँ से उसके पास हथियार मिला, क्यों हथियार पकड़ा, किसने पकड़ा। जब तमाम गवाह थे, जो गवाह थे, साक्ष्य थे, वो इक्विटल हो गए और वो जब इनके पक्ष में गवाह नहीं दे सके, उसके बाद भी ऐसा करना, ये तो साफ लगता है कि षड्यंत्र के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इनको फंसाया गया है। और जब ये विधायक नहीं थी उस समय ये केस हुआ था, उसके बाद कांग्रेस जिसने ज्वाइन किया है और विधायक बनी है, इसका मतलब है कि एक क्रांतिकारी और क्रांति के उपज से ही विधायक बनी है। ऐसे विधायक को हराना जो 15 साल से काबिज थे, मंत्री थे, उसके बाद भी उसको हराना और बुरी तरह से परास्त करना, ये अपने आप में एक चिंता का विषय था विरोधियों के लिए। उन्होंने षड्यंत्र रचा और वो जानते थे कि अगर ममता रहेगी तो हम लोग कभी नहीं आने वाले दिन में सकेंगे, इसलिए एने कहने पर कहने उन्होंने सब काम किया है। ये सब एक सोची समझी राजनीति के तहत ये सब काम किया गया है। न्यायालय ने जो फैसला दिया है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायालय ने जो फैसला किया है हम उस पर चिंता भी जाहिर करते हैं कि ऐसा फैसला जो एक तरफा हो और उस पर ऐसी सज़ा सुनाई जाए और इतना लंबा सुनाया जाएगा, ये समझ के परे था। हम लोग समझ रहे थे कि कोई हल्का फुल्का सज़ा होगा, हल्का सज़ा मिलेगा और जिससे आने वाले दिन नेताओं को चेतने का मौका मिलेगा और अपना सुधार करेंगे, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं था जो कि इतनी बड़ी सज़ा उसको दी जाती। लेकिन न्यायालय ने दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं इस न्यायालय का। लेकिन इस न्यायालय के ऑर्डर के खिलाफ हम उच्च न्यायालय में भी इसको दायर करेंगे कि जो न्यायालय को चैलेंज करेंगे कि जो फैसला आया है इसके विरुद्ध हम उच्च न्यायालय में जाएंगे।